अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्ज़ा इम्तियाज़। आज के मौज़ूआत पर नजर डालते हैं। सबसे पहले एशिया कप के मुकाबले अरब अमारात में इस वक्त जारी हैं और भारत ने यूएई के खिलाफ 9 विकेट से मैच जीतकर धमाका खेज आगाज़ किया है। बहुत ही छोटे ऐसे टाइम के लिए ये मैच खेला गया और बहुत जल्दी ये मैच ख़त्म हुआ और इसके साथ साथ भारत में चंद इंतहा पसंद नौजवान पाक भारत मैच रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पाकिस्तानी टीम कल से ओमान के खिलाफ अपने सफ़र का एशिया कप में आगाज़ करेगी, लेकिन कौमी कप्तान फिटनेस मसाइल की वजह से प्रैक्टिस ही ना कर सके। इंतजामिया को पाक भारत मैच के टिकट्स भी सस्ते करना पड़ गए हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान वुमेन टीम के हेड कोच और कप्तान फातिमा सना ने मीडिया से गुफ्तगू भी की है और सैलाब की तबाहकारियां भी जारी हैं। बाज़ खिलाड़ी मैदान अमल में कूद चुके हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। कल के मैच के हवाले से अगर बात की जाए, सबसे पहले तो भारत की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, कल यूएई के खिलाफ मैच खेला गया। ऑब्वियस था भारत मजबूत टीम है, लेकिन फिर भी बाआसानी और एक तरफा मैच जीता गया और साथ साथ रिकॉर्ड भी कायम किया भारत ने। भारत की जीत तो एक्सपेक्टेड थी। ज़ाहिर है बड़ा फ़र्क है भारतीय टीम में और यूएई में, लेकिन इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी यूएई की शायद इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। इसमें चंद बातें, नो डाउट उनकी जो है बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है इंडिया की, और क्योंकि बुमराह को उन्होंने शामिल किया था। बुमराह का आपको पता है शुरू में स्टाइल है कि एक आध विकेट ज़रूर गिरा लेते हैं। उन्होंने 2 बाउंसर मारे और फिर जब उन्होंने देखा तीसरा बाउंसर आएगा तो यार्कर पे उन्होंने विकेट ले ली। इसके बाद उनके स्पिनर्स बहुत अच्छा खेले, कुलदीप यादव और चक्रवर्ती ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और फिर शिवम दुबे जो उनके मीडियम पेसर हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की और 3 विकेटें भी उन्होंने हासिल की। इस तरह से ओवरऑल करना चाहिए। हार्दिक पांड्या अमूमन उन्होंने गालबन 2 ही ओवर कराए हैं, उन्होंने भी 10 रन दिए, 1 ओवर कराया शायद 10 रन दिए हैं, तो ओवरऑल उनकी बॉलिंग चाहिए हुई थी। हमें देखना तो ये है, क्योंकि आप फिर अगर यूएई की बैटिंग की बात करें तो उन्होंने इब्तदा में तो 2 ओवर में 16 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने बढ़ कर शॉट्स खेलते हुए शायद प्रेशर इतना ले गए या ना तजर्बाकारी हाइल थी कि उन्होंने बड़े शॉट खेलने की कोशिश की और विकेटें गंवाते चले गए और टीम प्रेशर में आ गई। बाद में इंडियन बैटिंग की तो बात ही नहीं कर सकते। अलबत्ता उन्होंने बता दिया इंडिया ने कि जारहाना क्रिकेट इसको कहते हैं। अभिषेक शर्मा ने छक्के से स्टार्ट किया, फिर चौका लगाया और आपको जैसा कि हम खुद ने न्यूज़ भी देखी है और मैच भी देखा कि सिर्फ उन्होंने 4.3 ओवर्स में वो मतलूबा जो हदफ हुआ पूरा करके रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। तो उसको अगर हम पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से देखें तो अभी तक तो बज़ाहिर यही लगता है कि इंडियन टीम जो है जो कल मैच में खेली है, अगला मैच क्योंकि इंडिया का पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान ने अभी अपना कल मैच खेलना है ओमान के साथ, तो लगता यही है कि इंडिया की यही टीम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलेगी अगर पिच उनको ऐसी कंडीशन दिखाई दी। वरना बहुत हद तक मुमकिन है एक आध अर्शदीप को शायद डाल लें, कोई चेंज कर लें, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि यही टीम खेलेगी। सही। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? टॉस का फैसला, पिच का इस वक्त जो बिहेवियर था कल के मैच में, वो तमाम चीज़ें इंडिया की फेवर में थी। कल उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई और फिर उनकी अब इस वक्त जो कंपोज टीम नज़र आ रही है। इसके बाद पाकिस्तान से संडे को उनका मुकाबला होगा। तो सबसे पहले तो इंडिया की जो कल के मैच में परफॉर्मेंस रही, उन्होंने बहुत लाजवाब परफॉर्म किया या यूएई के जो बैट्समैन हैं उन्होंने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया? देखिए, इंडिया ने लाजवाब परफॉर्म किया और मैं ये बात कह सकता हूँ आराम से, क्योंकि हमारे मुल्क ने हमें ये आज़ादी दी है कि हम इंडिया की तारीफ कर सकें। तो इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेली, चाहे उनके पेसर और दुबे, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। स्पिनर कुलदीप ने 4 आउट की, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी बॉलिंग, और फिर जिस तरह बैटिंग की वो डोमिनेट करके खेले और जिस तरह गिल भी अच्छा खेले। तो ये एक जो छोटी टीम के खिलाफ कोई बड़ी टीम जिस तरह खेलती है ना, पूरा डोमिनेट कर जाती है, इंडिया उस तरह से खेला और जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो यही लग रही थी। हालांकि यूएई की टीम ने अभी बांग्लादेश को कुछ अरसे पहले ही हराया है, पाकिस्तान के खिलाफ भी जो मैचेस हुए उनमें उनका बेहतर परफॉर्मेंस रही थी, लेकिन इधर जाके बिल्कुल क्लास दिया। तो बिल्कुल 1 साइडेड मैच हुआ और होते ही मैच खत्म हो गया, आप ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी। बिल्कुल। और जो 2 ऐसी टीमें हैं शायद वो हैं, इसीलिए कि वो फिर फारिग होंगे। असल राउंड उसके बाद ही शुरू होंगे जब ये बड़े मैचेस होंगे, बड़ी टीमें रह जाएंगी। वर्ल्ड कप में भी कभी इस तरह होता है, लेकिन ज़ाहिर है चांस सबको मिलना चाहिए, बड़ी टीमों को भी छोटी टीमों के खिलाफ खेलने का, लेकिन असल फायदा तो इनका ही होता है। तो इंडिया ने आगाज बहुत अच्छा लिया है और इन्होंने साबित कर दिया है कि क्योंकि काफी अरसे बाद इन्होंने T20 इंटरनेशनल मैच खेला
लेकिन इनके प्लेयर्स लग नहीं रहा था ऐसा कि बहुत ऑफ कलर है या क्या है। टीम बड़ी तगड़ी है ऑन पेपर भी वैसे भी, और आगे जाके हम थोड़ा अपना आगे का पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच होगा इनका वो भी अच्छा तगड़ा मैच होगा। सही। अब यूसुफ, कल के ही अगर मैच की बात की जाए, उनकी बैटिंग भी अच्छी रही। 4.3 ओवर्स में उन्होंने जो एक मामूली सा टारगेट था 57 रन्स का, इंडिया ने उसको पूरा किया। तो सबसे पहले कमेंट करें इंडिया की कल की परफॉर्मेंस के हवाले से। देखें हिफ्ज़ा, इतनी यूए की इतनी ख़राब परफॉर्मेंस होगी था इसका तो अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि 3 मुल्क की सीरीज़ में उनको प्रैक्टिस मिल गई थी और नो डाउट कि इंडिया की टीम की जो कॉम्बिनेशन है वो इतनी तौर पर बहुत ज़्यादा आउट क्लास थी, उनकी जो परफॉर्मेंस ओवरऑल थी। लेकिन यूए की हमेशा उनकी जो कमज़ोरी ये रही है कि वो बड़ी टीमों के खिलाफ एक्सपोज हो जाते हैं। जिस तरह उनको सीखना चाहिए अपनी गलतियों से वो सीख नहीं पाते, शायद वो अपना हीरोज़ बनने की कोशिश में रहते हैं कि जल्दी से वो रन बनाने के लिए चक्कर में बाहर निकला कर शॉट्स खेलती हैं। तो यकीनी तौर पर इसमें उनकी जो नाकामी का जिम्मेदार है फील्डिंग को भी ठहराया जा सकता है कि उन्होंने इब्तिदा में उनको चांस भी मिले थे, लेकिन उनकी कमज़ोर फील्डिंग की वजह से वो जो मैच में अपना जो कंट्रोल था उस पर काबू नहीं पा सके। अब असल मुकाबला चूँकि सबकी नज़रें पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच पर हैं, तो यकीनी तौर पर जो कल का मैच हमारा ओमान के साथ होगा उसके लिए पाकिस्तान को अपनी जो प्लेइंग 11 है उसको हतमी शक्ल देने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपने देखा कि इंडिया ने भी अपने कुलदीप यादव और चक्रवर्ती के साथ उन्होंने अटैक किए, उसके साथ हार्दिक पांड्या उनके पास असासा के तौर पर थे। तो पाकिस्तान को भी करके मेरे ख्याल में जो मैच उसमें वही प्लेइंग 11 उतारनी चाहिए जो उनके जहन में इंडिया के साथ है, और उनको तैयारी का मौका अच्छा मिलेगा और उनके जो अगर परफॉर्मेंस इतनी तौर पर अच्छी होगी तो उसके जो अतमाद उसमें भी इतनी तौर पर पाकिस्तान के लिए इजाफा होगा। अभी तक चूँकि ओमान और पाकिस्तान के दरमियान कोई T20 का मेंस की सतह पर इस सतह पर अब तक कोई मैच नहीं हुआ। इससे पहले ACC इमर्जिंग टूर्नामेंट में 2 बार पाकिस्तान ओमान का सामना हुआ। 2019 में पाकिस्तान ने एक रोज़ा मैच खेला था जिसमें पाकिस्तान की टीम कामयाब रही थी, जबकि 2024 में जो ACC इमर्जिंग कप हुआ तो उसमें पाकिस्तान T20 का मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान ने फतह हासिल की थी। अब बड़ी टीमों के साथ ये पहला मुकाबला होगा, क्योंकि ओमान की टीम का ये डेब्यू होगा एशिया कप में। यकीनी तौर पर उनके लिए यकीनी तौर पर एक अच्छी चांस होगा कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें। इसमें ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान से भी उनका ताल्लुक है, इंडिया से इस तरह मिक्स की टीम है, कम्बिनेशन है, और उनका कप्तान जितेंद्र सिंह की यकीनी तौर पर जो परफॉर्मेंस होगी वो सबके लिए तो काबिल तवज्जो होगी, और उनके पास अच्छा चांस होगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्लेइंग 11 अपनी खिलाएं और बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। लेकिन कल के मैच के लिए यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम ही फेवरेट के तौर पर, और जिस तरह मैं समझता हूँ कि इंडिया ने यूएई को आउट क्लास किया तो पाकिस्तान को भी ऐसा ही करना चाहिए ओमान के खिलाफ परफॉर्मेंस। बिल्कुल। उसके साथ साथ जाहिद साहब, हम बात करें जैसे कि इंडिया ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, इसके बाद संडे को पाकिस्तान के साथ जो एक कह लें एशिया कप का मेन मैच जिस पर सबकी नज़रें हैं, पाक भारत टाकरा, उस पर क्या टीम कॉम्बिनेशन होगा, इस सब पे तो बात करने से पहले जो एक दरख्वास्त गई सुप्रीम कोर्ट में इंडिया में मैच रुकवाने के लिए, कोई भी बात की जाए ऐसा लगता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि एक ये नामुनासिब हरकत है, आप सियासी कशीदगी के लिए खेल को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये वो तमाम बातें हैं जो कि ना इंडिया के लोग ना वहाँ का मीडिया स्पेशली वो ये नहीं समझ पा रहे हैं और खेल को मुसलसल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हिफ्ज़ा, भारत से खुशगवार हवा के झोंके की तवक्को रखना तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही फजूल है, और आए रोज़ कुछ ना कुछ उनका मीडिया भी कहता रहता है। ये जो ताज़ा तरीन खबर है उसमें चंद तलबा थे, उनके जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, वो कोर्ट में पहुंच गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे उन्होंने समाअत के लिए उनके वकील ने जो दरख्वास्त दी, उसने कहा कि क्योंकि पहलगाम का वाक़या ऐसा हुआ, फिर उन्होंने ये भी कहा हमारे कई फ़ौजी भी मारे गए, उन्होंने जो भी रोना रोया वहाँ पे, और ये हालात ऐसे नहीं है कि भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ खेले तो जो संडे को मैच है वो रोका जाए भारतीय टीम को तो वहाँ ना खेल सके। तो जो उनके 2 रुकनी बेंच था उनके जजेस का, उन्होंने वो समाअत के लिए मंजूरी नहीं की उनकी दरख्वास्त, और उन्होंने कहा आज प्रोग्राम के मुताबिक वो मैच खेला जाएगा, क्योंकि अब भारतीय हुकूमत का फ़ैसला था और शुरू से ही हम कह रहे थे कि इन्होंने आना ही आना है, वहाँ पे मैच खेलना है। भारतीय मीडिया ने बहुत ज़्यादा, आपको पता है, वावेला मचाया कि नहीं खेलना चाहिए। फिर चैंपियन मैच का हम बार बार जिक्र करते हैं जो इंग्लैंड में खेले गए थे, वहाँ पे इनकी टीम ने खेलने से इनकार कर दिया था, लेकिन ये डिफरेंट है, ICC और ACC में इनको खेलना पड़ना था और खेलना चाहिए भी था। और इसी तरह से भारतीय टीम जबकि अब वहाँ पहुँच भी चुकी है, अब मैच को सिर्फ 2 या 3 दिन बाकी हैं, तो इस सिलसिले में अदालत में पहुँच जाना, और बाज़ औक़ात हमारे मुल्क में भी चंद वकला को तो मैं भी जानता हूँ, वो एक सस्ती शुरुआत लेने का भी तरीका होता है, ऐन मौके पर आप जो है अदालत में पहुँच जाएँ ताकि आपकी कवरेज भी हो जाएगी
और फिर आपको पता है तो भारत का सोशल मीडिया या बहुत से बड़ा हल्का वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करके या जहर उगल के जहर अफशानी करके वो शोहरत हासिल करना चाहते हैं। हालांकि इस मौके पर मैच ना खेलना या ना जाना बड़ा अजीबोगरीब है कि अब ऐन मौके पर उनका सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करना। बिल्कुल सलीम साहब, इस वक्त कह लें कि एशिया कप शुरू हो गया है, मैचेस जारी हैं, अच्छे मैचेस खेले जा रहे हैं। अब संडे को ये मुकाबला होगा और अभी तक वहाँ पर ये नंबर गेम जारी है, कोशिशें की जा रही हैं मैच रुक जाए, खेल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा अच्छा फैसला लिया गया, लेकिन फिर भी ऐसी कोशिशें जो खेल के एक्साइटमेंट है उसको ख़राब करती है। अब क्या है, इंडिया वाले भी अपनी सुप्रीम कोर्ट को ये समझते हैं कि वेले हैं जज, जाओ उनके बाद बोलो और जाके करवा लो कोई भी फैसला। बड़ी मज़ाक़खेज़ खबर थी, मैंने भी जब देखी तो मैं हंस पड़ा देख के कि यार कैसे लोग हैं ये लोग। और देखिए चाहते वही हैं कि शोहरत मिले। हम पाकिस्तान में बैठ के एक छोटी सी चीज डिस्कस कर रहे हैं, इट्स मीन उनका जो मकसद था वो पूरा हो गया। इंडिया में कितनी डिस्कस हो रही होगी ये न्यूज, वहां पे तो नाम लेके बोल रहे हो कि वो अपने हल्का अहबाब पे बोल रहे होगा मेरे भाई ने कर दिया कि मैच ना हो। तो आप इससे अंदाजा लगा लेना कि किस तरह की ये चीजें, मेंटालिटी क्या है। लेकिन बात वही है, सस्ती शोहरत। पाकिस्तान में अगर कोई इस तरह करता है ना तो जो खिलाफ जुर्माना भी कर देते, और होना ऐसे ही चाहिए। जब कोई इस तरह की रिडिकुलस चीज हो और कोई इस तरह की बातें करे तो इन लोगों को निशान इबरत बनाना चाहिए, चाहे एक दिन के लिए जेल भेज दे या जुर्माना करेंगे। यार तुमने क्या फारिग समझे होगा इस तरह की चीज लेकर? मैच होने वाला है, क्रिकेट का मैच है। कोई जो 6 जहाज जो इंडिया के हम लोगों ने गिराए, क्या उसका पायलट सलमान अली आगा था, शाहीन अफरीदी था या फखर जमान था? भाई तो इन बेचारों के ऊपर आप क्यों कर रहे हो? तो क्रिकेट मैच खेलने आ रहे हो, क्रिकेट खेलने। मगर ये इतने ज्यादा लेकर बैठे हैं दिमाग में अपने, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि बस किसी तरह मैच ना हो, किसी तरह मैच। ऐसा नहीं होता। अरबों रुपए इनके इंडियन बोर्ड को भी मिल रहे हैं, इन्होंने टेलीविजन राइट जो कि लिए हैं, सब कुछ, ये बहुत कुछ इसमें इन्वॉल्व है, बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ है। वरना बोर्ड पहले ही मना कर देता कि भाई हमें नहीं खेलना। तो क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट होने दो और क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लो। क्रिकेट मैच है, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी। लेकिन शायद इंडियंस के जहनों में गुज़िश्ता कुछ सालों में जो ये नफरत का एक जहर उनको दिया स्लो पॉइजन आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी रगों में अब सरायत करने लगा है। जो एक नफरत का बीज बोया जो ये जो मोदी गवर्नमेंट है, वो अब एक दरख्त बन चुका है। वो नस्ल अब जवान हो चुकी है, तो वो लोग हद से ज्यादा अब नफरत करने लगे और इस चीज का इनको इंडिया को भी नुकसान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हम लोग हर चीज को, खेल है तो उसको खेल की हद तक लेते हैं। वहाँ पर शायद और हमारे इस तरह के लोग बिल्कुल सुर्खियों में रहने के लिए कहते हैं कोई बात नहीं, खेल जारी है, हल्का फुल्का शुगर भी लगता रहना चाहिए। कभी ये कोशिश, हाथ क्यों मिलाया, ये क्यों किया, ये चीजें चलती रहती हैं। यूसुफ, इसके साथ साथ बिल्कुल यूसुफ, हम बात कर रहे थे जैसे कि आपने भी इसके बाद जिक्र किया, कल का मैच के हवाले से अब पाकिस्तान भी ओमान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। यकीनन इस मैच को हल्का नहीं लेना चाहिए क्योंकि रन रेट बहुत जो है वो ज़रूरी है टीम के लिए। अगर आपकी ऐसी टीम के साथ मैच है, आप मजबूत दावेदार भी हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? जिस तरह से कल इंडिया के मैच के नताइज देखे, पाकिस्तान को भी कुछ इसी तरह के नताइज से ये मैच जीतना चाहिए कल ओमान से। जी बिल्कुल हिफ्जा, ये 3 मुल्क की सीरीज़ में कामयाबी के बाद इतनी और पाकिस्तानी टीम का जो कम्बिनेशन है वो भी बेहतर देखने को मिला और जो उनका मुराल है उसमें भी इजाफा हो चुका है। अब असल इम्तिहान पाकिस्तान टीम का कल से शुरू होने जा रहा है। इसमें यकीनी तौर पर आपने भी जिक्र किया कि ओमान की टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए। सलमान अली आगा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने जिक्र किया था कि हमारे लिए हर मैच की अहमियत उसी तरह जिस तरह इंडिया के साथ मैच किया है, हम किसी भी मैच को आसान समझकर मैदान में नहीं उतरेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो राइट कम्बिनेशन है, जो प्लेइंग 11 उसका इंतखाब कैसे करना है, क्योंकि इन पिचेस पर यकीनी तौर पर जो स्पिनर्स उनको ज़्यादा हेल्प दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के पास अच्छे पेसर्स भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सुफियान मुकीम के साथ, इब्रार अहमद के साथ को ज़रूर खिलाना चाहिए और यही कम्बिनेशन जो होगा उसको इंडिया के खिलाफ मैच में भी बरकरार रखने की ज़रूरत होगी। क्योंकि ओमान की टीम के साथ पाकिस्तान को अभी तक मैच नहीं हुआ, इसलिए पाकिस्तान की टीम यकीनी तौर पर थोड़ा सा इतनी नर्वस नहीं होगी जितनी आम मैचेस के लिए होती है। उसकी जो इतने ज़्यादा परेशान कुल भी हालात नहीं होंगे और पाकिस्तान की टीम को मेरे ख्याल में ये जो मैच इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने रन रेट को बेहतर करे और अपने उन खिलाड़ियों को भी मौका दे जो शुरू में इनके बारे में कहा जाता है, उनको जो बैटिंग ऊपर करवानी चाहिए। और ख़ास तौर पर हम हमेशा जिक्र करते हैं कि मोहम्मद हारिस का जो अभी तक अपनी खोई हुई फॉर्म हासिल नहीं कर पाए, उनके पास भी अच्छा मौका होगा कि अपने इस मैच के ज़रिए अपने आप को साबित करेंगे। इस वक्त भी पाकिस्तान के अच्छे कीपर और अच्छे बैटर के तौर पर उनको टीम में लिया जाना चाहिए। सही।
जाहिद साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, यकीनन अगर हम ये जानना चाहें कि ओमान की टीम कोई अपसेट करने की सलाहियत रखती है, ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ओमान की बैटिंग बॉलिंग को देखते हुए आपको क्या लगता है कि उनमें सलाहियत है कि बड़ी टीम के साथ एक फ़ाइट कर सकें वो? हिफ्ज़ा, पहले पाकिस्तान से बात करने से पहले आज की मैच का बताता हूँ। आज बांग्लादेश का मैच है हांगकांग के साथ, और यकीनी तौर पर पलड़ा बांग्लादेश का बेहतर है, क्योंकि बांग्लादेश ने, आपको याद है, हाल ही में जो है पाकिस्तान को भी सीरीज़ में 2-1 से हराया था। फिर नीदरलैंड के साथ उनकी सीरीज़ थी, एक मैच नहीं हो सका, 2 मैच बांग्लादेश की टीम जीती। अच्छी टीम बनी हुई है बांग्लादेश की, लिटन दास हैं, जाकर अली हैं, मुस्तफिज़ुर रहमान हैं, उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं। अब पाकिस्तानी टीम की तरफ आते हैं, जो आपने अभी यूसुफ अंजुम साहब भी बात कर रहे थे। पाकिस्तान का भी मुकाबला ओमान के साथ है, ज़ाहिर है क्वालिफाइंग टीम है, काफ़ी कमज़ोर है ओमान की टीम। बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के साथ कि वो भी अपनी पूरी ताकत और पूरी सलाहियत के साथ मैदान में जाएं, क्योंकि इसको इजी लेना और बल्कि वही प्लेइंग 11 आजमानी चाहिए जो, जैसा कि भारत ने अपने बेहतरीन खिलाड़ी मैदान में उतारे। हालांकि उनका मीडिया के बाज़ हल्के ये कह रहे थे कि शायद जसप्रीत बुमराह को उस मैच में ना खिलाया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतारा जाए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए भी ज़रूरी होता है, मैच प्रैक्टिस भी मिल जाती है, और पूरी टीम प्लेइंग 11 वही मैदान में उतरनी चाहिए जो संडे को, जिस पर सबकी नज़रें भारत के खिलाफ जिन्होंने मैच खेलना है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि पाकिस्तान अपने वही हथियार आजमाए जो कि एतवार को खेलना चाहते हैं। सही। सलीम साहब, आपका आज के मैच के हवाले से भी अगर आप कमेंट करना चाहें, हांगकांग और बांग्लादेश के दरमियान 7:30 बजे मैच खेला जाएगा, इसके साथ साथ ओमान की, और अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कल के अगर मैच को देखा जाए तो इंडिया ने एक कमज़ोर हरीफ के साथ, जैसे जाहिद साहब ने भी जिक्र किया, एक मजबूत टीम को मैदान में उतारा। पाकिस्तान की भी स्ट्रैटेजी टीम को देखते आपको क्या लगती है, कैसी होनी चाहिए? मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान को जो प्लेयर्स इंडिया के खिलाफ खिलाने हैं उन्हीं को खिलाना चाहिए, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अभी तक तो हम लोग शारजा में खेल रहे थे, अब दुबई की पिच मुख्तलिफ होगी, वहाँ बहुत ज्यादा स्पिनर्स को मदद मिल रही थी। यहाँ पे आपने देखा कि कल भी 3 विकेटें ली थी, तो यहाँ पर हमें अपनी वही टीम खिलानी चाहिए। लेकिन अब जो खबरें आई थी कि सलमान अली आगा की कुछ तकलीफ है गर्दन में, गालिबन जो टक्कर हुई थी उनकी पहले शारजा में, उसके बाद से तो प्रैक्टिस उन्होंने सही तरह कर नहीं सके थे। आई होप कि वो खेलें मैच। ओमान के बारे में अगर मैं एक बात करूं तो वो ये है कि 18 महीने पहले इन्होंने क्वालिफाई किया था एशिया कप के लिए। करंट फॉर्म इनकी कोई इतनी अच्छी है नहीं। अमेरिका से आखिरी जो 3 मैच इनके हुए थे, तीनों मैच ये लोग हार गए थे। तो अभी कोई, और दूसरी बात, इनके साथ ऑफ द फील्ड भी बहुत सारे इश्यूज हैं। 2024 में जो हुआ था इवेंट वर्ल्ड कप, उसके पैसे इनको नहीं मिलते थे, तो काफी सारे खिलाड़ियों ने इनके शोर मचाया था, जिसके बाद कुछ प्लेयर्स को उन्होंने हटा भी दिया था। तो टीम छोटी है, कमजोर है, और उसके साथ इस तरह के इश्यूज भी हैं। लेकिन अब बात यह है कि हमारी टीम जिसके खिलाफ भी खेले ना, हमें मोहतात तो रहना चाहिए। एक चीज जो मुझे थोड़ी सी तशवीश है वो ये है कि सलमान अली आगा अगर नहीं खेले तो कैप्टन कौन होगा, क्योंकि हमने किसी को नायब कैप्टन नहीं बनाया। कोच के जो मंजूर नजर है शदाब खान, वो इंजर्ड। यकीनन ये सवाल जो है वो हमने इसमें शामिल भी किया, और हम इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे इन डिटेल कि अगर सलमान अली आगा की जैसे फिटनेस मसाइल पे बात हो रही है, और फिर अगर वो टीम में नहीं होते तो इस वक्त टीम में कोई वाइस कैप्टन नहीं है, तो अगर उनकी एब्सेंस में कौन है जो कैप्टनसी संभाल सकेगा, और या वो टीम में शामिल होंगे, इस सवाल पर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। ब्रेक पर जाने से पहले, जैसे कि कप्तान का जिक्र किया, इस वक्त उनके फिटनेस की क्या सूरत हाल है, और फिर अगर वो टीम में मौजूद नहीं होते तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी? देखिए अफजा, जैसे पहले भी जिक्र किया जा चुका है, जो 3 मुल्की सीरीज़ का फाइनल था अफगानिस्तान के साथ, उसमें एक मौके पर नवाज़ की गेंद पर सलमान आगा ने कैच लिया था, और बड़ी दूर से विकेट कीपर मोहम्मद हारिस भागते हुए, जिन्होंने ये नहीं देखा कि सलमान आगा आ गया और दोनों आपस में टकरा गए थे। यहाँ पहली बात तो ये करना चाहिए कि ख़ास तौर पर अगर 3 मुल्क की सीरीज़ को देखा जाए, इसमें कई ऐसे रन आउट हुए जो कि रन आउट से बचा जा सकता था। और नंबर 2, ये जो टकराने वाला वाक़या, हमने तो आज तक जितने मैचेस देखे हैं, इसमें जो है कोई ना कोई दोनों क्रिकेटर्स में से एक शोर मचाता है, बुलंद आवाज़ से बताता है कि ये कैच मेरा है और मैं ये कैच लूँगा, तो उससे टकराने से बचा जा सकता है। लेकिन इस चीज़ को हमने बार बार देखा है। ये कैच सलमान आगा था, जिसमें मोहम्मद हारिस जो बड़ी दूर से आए, उन्होंने उधर देखा भी नहीं, और ये ठीक है कि वो राशिद खान का कैच लेने में सलमान आगा कामयाब हो गए, कैच ड्रॉप नहीं हुआ, लेकिन उससे एक झटका ऐसा फील हुआ कि उनको लगा है, जिसके बाद शायद आहिस्ता आहिस्ता पहले कवर किया गया या शायद बताया नहीं गया, तो एहतियातन जो है
हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि चोट इतनी खतरनाक नहीं है। वो आज का मैच उन्होंने एहतियातन रेस्ट किया और कल का मैच खेलेंगे, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब कल मैच हमारे सर पे आ जाएगा कि वो खेलते हैं ये इस मैच में भी आराम देते हैं, क्योंकि ये मैच एक वाहिद मैच है जो इसको प्रैक्टिस मैच कह लें, वार्म अप मैच कह रहे हैं या बड़े मैच की तैयारी कह लें, तो असूलन तो ये मैच उन प्लेयर्स को, तमाम प्लेयर्स को खेलना चाहिए जिन्होंने ये करना है। और दूसरा इशू वही है जिसका सलीम खालिक साहब भी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि पीसीबी ने टीम के जाते वक्त वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं किया, तो कौन करेंगे इसकी जगह? सीनियर प्लेयर फ़खर जमा मौजूद हैं, सबक कप्तान शाहीन अफरीदी मौजूद हैं, और फिर वो किसको ये जिम्मेदारी देते हैं ये अभी सामने नहीं है। इमर्जिंग एशिया में मोहम्मद हारिस भी कप्तानी कर चुके हैं, ये भी एक मसला होगा, लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं इतनी शदीद चोट नहीं है कि वो मैच ना खेल सकें या बाहर बैठें। यूसुफ, आपको क्या लगता है वाइस कैप्टन नहीं है तो किसको जिम्मेदारी दी सकती है, या उस वक्त टीम की सिचुएशन कैसी हो सकती है? देखें, हिफ्जा सलमान आगा बिल्कुल फिट है और खेलेंगे कल के मैच में। कल का जो पहला ट्रेनिंग सेशन था दुबई में आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में, वहाँ पर उन्होंने एहतियातन रेस्ट किया था, उनको करवाया गया ताकि कोई ऐसी ख़तरा मोल ना लिया जाए। लेकिन इस हवाले से पीसीबी तर्जमान का कहना है कि ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, सलमान आगा मुकम्मल फिट हैं और जो ओमान के साथ मैच होगा, बल्कि आज जो प्रैक्टिस भी पाकिस्तान की टीम ने करनी उसमें वो एक्शन में दिखाई देंगे। इतनी तौर पर पाकिस्तान ने अभी तक क्रिकेट बोर्ड ने वाइस कैप्टन का ऐलान नहीं किया, हालांकि उसको सुलम कर देना चाहिए। इतना बड़ा इवेंट है, किसी भी कप्तान को चोट लग सकती है। माजी में शादाब खान को कप्तान बनाया गया, लेकिन जब शादाब खान फिट हुए तो फिर उनकी जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी को अभी तक वाइस कप्तान अनाउंस नहीं किया। बल्कि अभी माइक हसन की जानिब से गुफ्तगू भी की जा रही थी। यूसुफ जी बिल्कुल, उनका भी यही कहना है कि ख़ास तौर पर उनसे सवाल यही होते रहे कि पाकिस्तान का, क्योंकि ये पहला मैच ओमान के साथ और उसके बाद जो सबके जो सवालात का मरकज़ था वो था इंडियन मैच के साथ। तो माइक हैसन का ये कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान इंडिया के मैचेस बहुत देखे हैं, टेंशन से भरपूर ये मैचेस होते हैं, लेकिन वो भी मुकम्मल तैयार और अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। पहला क्योंकि टाकरा पाकिस्तान का ओमान के साथ है, तो अब सारा फोकस उनका ओमान के मैच पर, इसके बाद जो इंडिया के साथ मैच होगा इस पर वो उनके लिए प्लानिंग हम देख सकेंगे, किस किस की प्लानिंग के साथ वो मैदान में उतरते हैं। बिल्कुल। और सलीम साहब, इसके साथ साथ प्लानिंग तो हम देख रहे हैं, लेकिन अब इंतजामिया ने पाक भारत मैच के उनको टिकट सस्ते करने पड़ गए हैं, तो अब क्या लगता है कितनी क्या फ़रोख्त चल रही है टिकट की, कितनी एक्साइटमेंट है इस मैच की शायकीन के हवाले से कि हम टिकट खरीदेंगे, मैच देखने पहुंचेंगे? एक्साइटमेंट तो हमेशा से होती है और होगी, लेकिन मैंने आपको बताया इंडियन मीडिया ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि जी मैच में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। टिकट्स की फरोख्त जो स्लो हुई इसका पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वजह इसकी ये थी कि ये एक पैकेज बना के मुंतज़मीन ने टिकट लेकर आए थे कि उनको लगता था कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच का टिकट तो सब ले लेंगे, बाकी मैचों में खाली रहेगा, तो ये पैकेज लाए थे कि जी 3 मैच का टिकट इतने के 4 मैच थे, तो इस वजह से थोड़ा स्लो हुई थी और इस वजह से अभी तक टिकट दस्तयाब है। और अब उन्होंने थोड़ा रेट भी, जो सिंगल टिकट है उनके भी कुछ थोड़ा उन्होंने कम किए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ग्राउंड भरा होगा, क्योंकि देखें इंडियंस जो हैं इनके ये मुनाफिकत में तो बहुत नंबर 1 है। आप देखें कि उनके जो कमेंटेटर जो वहां पर मैच का बायकॉट करे थे, इरफान पठान वगैरह, यहाँ पर कमेंट्री करते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ भूल जाएंगे क्योंकि पैसा ज्यादा है, एक्सपोजर ज्यादा है, तो इस तरह की चीजें तो चलती रहती है। रही ये सलमान की बात, आपने ये पूछा था, तो मैं तो ये कहता हूँ कि वाइस कैप्टन इनको अनाउंस कर देना चाहिए, चाहे सलमान फिट भी हो, एक होना चाहिए इतने बड़े इवेंट में। और शाहीन आफरीदी को इनको चाहिए कि रखे साथ। पहले भी वो कैप्टनसी कर चुके हैं, गोगे पाकिस्तान टीम के लिए न्यूजीलैंड से सीरीज उनकी अच्छी नहीं गई थी, लेकिन एक सीरीज बाद हटा दी थी, लेकिन पीएसएल में बड़ी अच्छी तरह लाहौर कलंदर की उन्होंने कैप्टनसी की है। बाकी वो जो इंजरी हुई थी वो सलमान आगा की, मुझे वो देख के उस वक्त ना अहमद शहजाद बड़े याद आए थे। इसी तरह की एक अहमद शहजाद को भी वो लगी थी, उसके बाद वो स्ट्रेचर पे गए थे, तो मैं ऑफिस में बैठा था, तो मैंने अपने साथी से कहा यार अहमद को चोट लग गई, अल्लाह करे वो सही हो जाए। थोड़ी देर बाद मैं कोई 5 मिनट के लिए बाहर गया था, मैंने कहा चोट लगे, वो तो ग्राउंड में खेल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो मतलब उन्होंने तो अपनी एक्टिंग सलाहियतों का मुकम्मल इजहार किया था, लेकिन सलमान ने ऐसा नहीं किया। सलमान तो उस मैच को भी उन्होंने पूरा किया था। अभी थोड़ा उन्होंने बैकअप प्लान जो है वो टीम के पास भी होना चाहिए। यूसुफ, आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए हैं, वुमेन टीम के हेड कोच और कप्तान फातिमा सना ने मीडिया से गुफ्तगू की है, तो जो मसाइल के हवाले से वहाँ पर गुफ्तगू की गई, क्या बातचीत हुई और क्या हिकमत अमली बताई गई? हिफ्जा 30 सितंबर से आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है विमेन का, जिसके लिए तैयारियों के लिए कैंप भी लगा हुआ था, और जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ वो भी यहाँ लाहौर में खेली जानी है। जो साउथ अफ्रीका की टीम वो रात को यहाँ पर पहुँचेगी और यहाँ पर 3 मैचेस खेले जाएंगे ओडीआई के हवाले से, 16, 19 और 22 तारीख। उसकी तैयारियों के लिए कैंप यहाँ पर लगा हुआ था, जिसका आखिरी रोज़ था
आज एक प्रैक्टिस सेशन भी रखा गया, तो साथ उन्होंने मीडिया से बात भी करवाई थी, जिसमें अपनी तैयारियों के हवाले से बताया कि उन्होंने बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग और फील्डिंग की खामियों को भी दूर करने की कोशिश की है। यकीनी तौर पर ये जो सीरीज़ होगी ये पाकिस्तान के लिए तैयारी माउन साबित होगी वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का असल मुकाबला तो वर्ल्ड कप के साथ ही वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के ये जो मैचेस होंगे ये कोलंबो में खेले जाएंगे, जबकि जो बाकी टीमों के मैचेस उसमें ज़्यादातर टीमों के मैचेस जो अपना इंडिया में वो मैचेस खेलेंगी। साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पर आएगी, उसके बाद वो 23 तारीख को दोनों टीमें फिर यहाँ से इकट्ठे ट्रैवल करेंगी कोलंबो के लिए। और पाकिस्तान के जो कोच हैं वसीम, उन्होंने भी इस तवक्को का इजहार किया कि पाकिस्तान की टीम इसका पहले से बेहतर परफॉर्म करेगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया जो खामियाँ पहले नजर आई थी मैचेस के दौरान। क्वालिफाइंग राउंड में भी उन पर बेहतर फोकस किया गया और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं और वो पूरा अज़म है कि बेहतर परफॉर्मेंस देख के साथ ना सिर्फ ये सीरीज जीते हैं बल्कि जो वर्ल्ड कप होगा इसमें भी कौम को खुशखबरी सुना। बिल्कुल, और जो मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की गई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या लगता है कोचिंग और कप्तानी में जो हमआहंगी है वो मुकम्मल तौर पर एक ट्रैक पर आ चुकी है और जो बैटिंग के मसाइल थे वो भी हल होते हुए दिखाई दिए? देखें, बैटिंग पाकिस्तान की टीम का जिस तरह की मेंस टीम में इस तरह की पाकिस्तान की वुमेंस टीम की बैटिंग, लेकिन फातिमा सना मुनीबा अली ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है माजी के मैचेस में जो रिसेंट में खेले गए थे। लेकिन अब हर मैच क्योंकि नया मैच होता है, एक नया इम्तिहान होता है, पाकिस्तान को ये एडवांटेज होगा कि पाकिस्तान की टीम क्योंकि अपनी होम कंडीशन में ये मैचेस खेलेगी और यहाँ पर इसी तैयारी भी की सारी उसकी अच्छी तरह की है, तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान टीम को उठा सकती है। और बिल्कुल, और होम ग्राउंड का फ़ायदा बिल्कुल उठाना भी चाहिए। जाहिद साहब, इसके साथ साथ इन तमाम तर जो इस वक्त हैपनिंग्स चल रही हैं, एशिया कप जारी है, ये एक्साइटमेंट अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो परेशानी का बायस है और हमारे हर वक्त नज़र में भी रहती है, इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ मुल्क में जारी हैं और यकीनन काफ़ी लोग इससे मुतासिर भी हुए हैं। इसमें हमारे क्रिकेटर्स की तरफ से एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया गया है। पहले हमने फ्लड एक उनके रिलीफ मैच खेला गया, उसके बाद अब शाहिद आफरीदी, अहमद शहजाद वो भी मैदान में है, जबकि अगर सलमान अली आगा और शाहिन आफरीदी की बात की जाए तो उन्होंने भी मैच मुतासिरीन की मदद की अपील की है। तो यकीनन अपने अपने एंड से हर क्रिकेटर को मैदान में आकर इनकी जितनी मदद की जाए मुतासिरीन की वो करनी चाहिए। हिफ्ज़ा, देखें, एक तो गैर मुतवक्को तौर पर बारिशें हुई, सैलाब आया, क्लाउड बरस्ट हुए, पहले KP के गिलगित बल्तिस्तान, फिर पंजाब और अब कराची की तरफ बढ़ रहा है। फिर भारत ने जो है अपने दरियाओं में पानी छोड़ा, उससे बहुत तबाहकारियाँ हुई, बहुत मुतासरीन हुए। सबसे पहले शाहिद अफरीदी हमेशा की तरह वो मैदान अमल थे, हर जगह पर पहुँचे हैं, हौसला अफजाई भी की, अपनी फाउंडेशन के ज़रिए मदद भी की। बाद में अहमद शहजाद भी मैदान में आए, वो भी गए कल कमालिया में, परसों में उन्होंने एशिया तकसीम की। सलमान अली आगा और शाहीन अफरीदी ने 3 मुल्की सीरीज़ जीतने के बाद फाइनल के बाद उन्होंने अपनी मैच फीस जो है फ्लड रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया था। और चारों क्रिकेटर्स ने अपने बयानात में अपील की है बार बार कौमी क्रिकेटर्स के साथ, साबिक क्रिकेटर्स के साथ और जितने भी हीरोज़ हैं, जितनी भी नोन शख्सियात हैं, जो भी अफोर्ड करते हैं कि आप मैदान में आएँ और मुतासरीन की जितनी भी हेल्प हो सकती है, क्योंकि हमारे सामने लोगों के मवेशी बह गए हैं, ज़मीनें तबाह हो गई हैं, घर तबाह हो गए, तबाह हो गए हैं, बहुत नुकसान हुए हैं। हुकूमत अपने तौर पर तो कर ही रही है, लेकिन निजी तौर पर अगर प्लेयर भी सामने आएंगे या जो साहिब सरबत हैं या जितनी भी हेल्प की जा सकती है इस मौके पर, कौम को और मुतासरीन को सबको इनकी ज़रूरत है, इनको मैदान में आना चाहिए। बिल्कुल। सलीम साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, ना सिर्फ क्रिकेटर्स बल्कि हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग, हम भी, दूसरे लोग भी, सबको अपने अपने तौर पर जो कर सकते हैं वो हेल्प करनी चाहिए। और जैसे पहले भी मैंने एक तजवीज़ दी थी कि PCB को चाहिए एक मैच भी कराया के बाद जहाँ कोई विंडो नजर आए और उसकी सारी आमदनी जो है इनको मुतासरीन सैलाब को दी जाए। और शाहिद आफरीदी का जिस तरह जिक्र हो रहा था, वो तो हमेशा जब भी कभी कोई ऐसी चीज़ होती है सबसे आगे वही होते हैं, और वैसे भी उन्होंने अपनी आफरीदी फाउंडेशन बनाई हुई है और लोगों की हेल्प करते रहते हैं। अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखें पैसे खर्च करना कोई इतना आसान होता नहीं है। अभी तो अहमद कर रहे हैं काम, उनका भी हमें इससे वैसे पता चलता रहता है, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव वो। इसके अलावा शाहीन ने और सलमान ने जिस तरह पूरी मैच फीस दी अपनी, ये अच्छी चीज है। अफगानिस्तान में भी इस तरह उन्होंने मैच भी कराया, उनके क्रिकेटर्स ने भी किया, क्योंकि मुश्किल वक्त में जब अच्छा वक्त होता है तो यही लोग सारे क्रिकेटर्स हैं या जो भी हैं सबकी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। अब मुश्किल वक्त है तो लोगों की मदद भी करनी चाहिए। बिल्कुल, और इस वक्त लोग ज़रूरत में हैं, उनकी मदद करने के लिए आप अपना जितना रोल प्ले कर सकते हैं करना चाहिए। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। एशिया कप के मुकाबले जारी हैं और उम्मीद करते हैं कल पाकिस्तान अपने मैच में अच्छा खेल पेश करेगा और आज के मैच के हवाले से भी नताइज को कल डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।